नमस्कार फ्रेंड्स, अनिल राजगुरु हियर एंड यू आर वाचिंग अनिल राजगुरु समाचार डायनामिक्स ऑफ विजन। आज जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ उसका नाम है बिरसा मुंडा। एक ऐसा आदिवासी जिन्होंने अपने वक्त में अंग्रेजों की नींव हिला दी। आपने एकदम सही सुना गाइस। एक ऐसा युवा जिन्होंने अपने दम पे, अपनी बुद्धि से, अपनी स्ट्रेटेजी से उस वक्त अंग्रेजी ताकत के खिलाफ लड़े, खड़े हुए और उनकी नींव हिला के रख दी। फ्रेंड्स, कुछ इंसान जन्म लेते हैं भीड़ के साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि भीड़ की दिशा बदलने के लिए। झारखंड के जंगलों में ऐसा ही एक इंसान पैदा हुआ जिन्होंने अंग्रेजों को हिला के रख दिया। नाम था बिरसा मुंडा। एक युवा, एक आदिवासी और एक ऐसा इंसान जो दम रखता था अंग्रेजों को हिला के, उनके सिस्टम को पेनिट्रेट करके अपनी बातें रखें। बिरसा मुंडा, जैसे मैंने कहा, एक युवा, एक आदिवासी नहीं थे, बल्कि उन्हें इतिहास का भगवान भी कहा गया है। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ उनकी स्टोरी, जो हम सब युवाओं को सुननी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए और उनके स्ट्रेटजीज, एक्शन और मोटिवेशन को अपनी जिंदगी में उतार के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का हौसला भी उन्हीं से लेना चाहिए। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। जहाँ तक उनके पारिवारिक इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूँ, वो बहुत ही गरीब परिवार को बिलॉन्ग करते थे और एक ऐसा परिवार जिनको 2 वक़्त की रोटी भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और मैं आपको बता रहा हूँ 1875 का टाइम, ऐसा समय जहाँ रोटी कमाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था उस परिवार के लिए, जो बेहद गरीबी रेखा के अंदर आते थे। बिरसा मुंडा अपने आप को ज़मीन के साथ जोड़े रखे, अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़े रखा और अपने आप को अपने कल्चर के साथ जोड़े। उस समय अंग्रेज का जब शासन चल रहा था हमारे भारत देश में, तो वो आदिवासियों को अपने ज़मीन से दूर भगाने की कोशिश में लगे हुए थे, उनको अपने घर से निकालने की कोशिश में लगे हुए थे और आदिवासियों की जो ज़मीन है, उसे हड़पने का काम उस समय के अंग्रेज़ी सरकार बहुत ही बड़े लेवल पे चला रहे थे। यहाँ तक नहीं, आदिवासियों को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा दबाव उस समय की सरकार ने बहुत कोशिशें की कि धर्म परिवर्तन हो जाए, उन्हें चेंज किया जाए, कि ज़मीन से दूर किया जाए, उनके घर, उनके गाँव से दूर किया जाए। ये उस वक़्त की बात है जब ये सारे प्रॉब्लम्स बिरसा मुंडा खुद महसूस किए, अपनी आँखों से देखे और ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ही चुभती थी और तकलीफ देती थी। अब समय विद्रोह का आ चुका था। मात्र 15 साल की उम्र में बिरसा मुंडा समझ गए कि ये लड़ाई केवल जमीन की नहीं है, ये लड़ाई है आदिवासियों के आत्माओं की। और इसीलिए उन्होंने सारे आदिवासियों को जमा करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया। और उस वक्त, रिमेंबर गाइस, 15 साल का एक लड़का उस वक्त एक आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन का नाम था उलगान आंदोलन। और इस आंदोलन का मतलब होता है महाविद्रोह, महाशक्ति के खिलाफ। सिर्फ एक ही चीज कहते थे कि अंग्रेजों का दौर जरूर खत्म होगा और हमारा दौर जरूर लौटेगा। वो एक नेता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गुरु भी बन चुके थे। बहुत सारे लोग प्यार से उन्हें धरती आबा के नाम पे बुलाते थे और धरती आबा का मतलब होता है धरती का पिता। 15 साल की उम्र से जो आंदोलन बिरसा मुंडा ने चालू किया, वह आंदोलन धीरे धीरे तूल पकड़ते गया और उनका जो आंदोलन है वो पूरे देश में आदिवासियों में बहुत तेजी से फैलता गया और लोग जागरूक होने लगे, उनकी बातें समझने लगे और उनके दिए हुए ज्ञान पे एक्शन लेने भी शुरू कर दिए। यह सब के अलावा वह अपनी एक नई सिस्टम, नई समाज और नया स्थापना, धर्म स्थापना को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। कहने का मतलब ये है कि 15 साल का लड़का एट द एज ऑफ सच अ यंग टाइम इतना थॉट प्रोसेस, इतनी स्ट्रेटेजी, इतना एप्लीकेशन, रॉन्ग प्रोसेस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना, रेक्टिफिकेशन करना, कन्विंस करना, टीम मैन पावर बिल्ड करना और उसको एग्जीक्यूट करना इज़ अ वेरी बिग थिंग व्हिच हैज़ टू बी लर्न्ड बाय ऑल ऑफ अस। और अभी के 15 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं? 15 क्या 20 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं? सब टीपी कर रहे हैं। जब बिरसा मुंडा की आवाज़ दूर-दूर तक पहुँचने लगी, तो ब्रिटिश हुकूमत को ये रास नहीं आई। उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, इनामी घोषणा भी कर दी और 1900 में मात्र 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उनकी संदिग्ध मृत्यु की भी खबर आ गई। और ये सारी चीज़ें हुई ब्रिटिश प्रशासन के जेल के अंदर। फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा एक पहले आदिवासी थे जिन्होंने भारत की लड़ाई में अपना नाम दर्ज करवाया। आप ओडिशा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, कहीं भी आप जाओ,
सुरवान बिरसा के नाम पे वो प्रसिद्ध है, उनके नाम पे बहुत सारे रुग्णालय बनाए गए हैं, कॉलेजेस बनाए गए हैं, उनकी स्टोरी सुनाई जाती है, उनके हिस्ट्री के बारे में उनको बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बिरसा मुंडा की आज अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन में बिरसा आपको मुंडा दिखाई ने देगा। सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई बल्कि उन्होंने आदिवासियों को एक नई पहचान दी। भारत देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज लोग आदिवासियों को उस नज़र से नहीं देखते जैसे पहले देखते थे, पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और आदिवासी समाज के लोग आज बड़े-बड़े पद पे बैठ के अच्छे पोस्ट पे सरकार चला रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं। तो बिरसा मुंडा कहानी से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए। वो एक ही चीज़ कहते थे कि लोग अगर आपकी ज़मीन छीन ले, तो आपकी आवाज़ आग बनकर उठनी चाहिए और करंट सिनेरियो में भी हमें यही ध्यान में रखना है कि अगर आपकी चैलेंजेस आपको प्रेशर दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपका डर आपको टोच रहा है, तो आपकी आवाज़, आपकी जिद आग बन के उठनी चाहिए और उस आग के ज्वाला में इन सभी को स्वाहा करके आपको आपकी मंज़िल तक बढ़ने चाहिए। यही सीख हमें बिरसा मुंडा से मिलती है और हम सब इसी थॉट प्रोसेस के साथ अपने डे की शुरुआत करेंगे, तो एंड ऑफ द डे बहुत ही फैंटास्टिक होगा। वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस और ध्यान में रखना भगवान बिरसा सिर्फ़ एक आंदोलन नहीं थे, वो एक सीख थे। हमें वो सीख लेके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज़ अनिल राजगुरु, मर्जर डायनामिक्स विज़न। जय हिंद, जय भारत।